बांकीपुर विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की हार के बाद सोशल मीडिया पर मैं देख रहा हूं, चूंकि भाजपा को लेकर के काफी सोशल मीडिया पे माहौल उनके खिलाफ बन गया है। काफी खुशियां मनाई जा रही है, लोग इसे जेन्युइनली भाजपा की हार बता रहे हैं। लेकिन जब मैं ग्राउंड रियलिटी देखता हूं और पिछले काफी समय से मैं बांकीपुर विधानसभा पे नजर बनाए हुए था, मुझे लगता है कि ये भाजपा की हार नहीं है, ये भाजपा के अंतर्कलह की जीत है। भाजपा ने एक तरीके से पूरा का पूरा बांकीपुर विधानसभा सीट उठाकर प्रशांत किशोर की झोली में डाल दिया है। और ये कहने के पीछे मेरे पास कई ये हैं। अंदर की खबर ये है कि उस सीट पर भाजपा के पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन अपने चहेते कैंडिडेट को भी टिकट नहीं दिला पाए थे। और इसी से आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, जो किसी भी इलेक्शन में पूरी पार्टी, पूरी मशीनरी, पूरी सरकार सब कुछ झोंक देने के लिए जानी जाती है, आप देखिए बांकीपुर विधानसभा चुनाव में वो एग्रेशन, वो उत्साह बीजेपी में शुरू से नहीं था। शुरू से ही साफ रुझान आ रहे थे कि प्रशांत किशोर को एज मिल रहा है, वो आगे हैं। तो ये भाजपा के अंतरकलह की वजह से हुआ है। और दूसरा मैं एक बात बता दूं, मैंने कई फोरम पे ये कहा है और कई भाजपा समर्थक इस बात से मेरे नाराज भी होते हैं। मैंने कई फोरम पे कहा है, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी इलेक्शन विनिंग मशीन बन चुकी है जिसको इलेक्टोरल प्रोसेस से आज हराना लगभग नामुमकिन है। और मैं इसमें कोई इलेक्शन कमीशन के रिगिंग, वोट चोरी, इन सब की बात नहीं भी कर रहा हूं। अगर वैसे उन सब की बात पब्लिक डोमेन में जो है वो है, मैं तो सीधा सा सवाल उठ रहा हूं कि भाजपा का जो इलेक्शन विनिंग फॉर्मूला है, उनके पास जो पार्टी है, मशीनरी है, पैसा है, वो पूरी की पूरी सरकार झोंक देते हैं। वैसे में वो उत्साह बांकीपुर में क्यों नहीं था? ये मैंने कई फोरम पे कहा था कि भाजपा को अब इलेक्शन प्रोसेस से नहीं हराया जा सकता। भारतीय जनता पार्टी 3 तरीके से हार सकती थी और ये तीनों चीजें इस समय एक साथ मुझे दिख रही है। पहला, जब एक जनता में इतना रोष हो कि पब्लिक सड़क पे उतर जाए, पब्लिक भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ पब्लिक प्रोटेस्ट पे आ जाए और पूरा विद्रोह हो जाए, वो हालात आज दिख रहे हैं। दूसरा, जब सिस्टम के अंदर से रिवॉल्ट हो, जब आपको पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी डीप डाउन सामने से आकर रिवॉल्ट ना भी करे, डीप डाउन भाजपा के खिलाफ हो, वो माहौल भी मुझे दिख रहा है। और तीसरा, जब भारतीय जनता पार्टी में अंतरकलह हो, आपस में लड़ रहे हैं, ये चीज भी आज कोई भी देख सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की आपस की लड़ाई खुलकर आ गई है। हर कोई अपने को अभी से मोदी का उत्तराधिकारी बनकर प्रधानमंत्री के रेस में आ गया है। यही वजह है कि राम मंदिर का जो चंदा चोरी का भी पूरा मामला है, कई लोगों का ऐसा मानना है, कई विश्लेषक मानते हैं कि वो निकला अंदर में भाजपा से ही वो खबर निकली थी। यूपी भाजपा एक कैंप है, दिल्ली भाजपा दूसरी कैंप है, और दिल्ली भाजपा में भी 2-3 कैंप बन गए हैं जो मोदी को रिप्लेस करके अब पीएम बनने के ख्वाब देख रहे हैं। महाराष्ट्र एक अलग कैंप बन चुका है। तो भारतीय जनता पार्टी को जो भी बांकीपुर सीट पे नुकसान हुआ है, उसकी वजह है पब्लिक का जबरदस्त गुस्सा, सिस्टम का रिवॉल्ट और साथ ही साथ भाजपा की अंतरकलह। आने वाले दिनों में क्या जो बांकीपुर में हुआ उसको इंडिकेटर मानकर जो लोग खुश हो रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अब साफ हो जाएगी, क्या आने वाले दिनों में ऐसा होगा? इसके लिए अगेन आपको जो 3 इंडिकेटर मैंने बताए हैं, इन तीनों इंडिकेटर पर नजर रखनी पड़ेगी। अगर पब्लिक का गुस्सा कुछ समय बाद शांत हो गया, स्टूडेंट मूवमेंट खत्म हो गया, लोग घरों में वापस चले गए, सड़क पे पुलिस लाठीचार्ज नहीं हुआ, तो और अगर होता रहा तो दोनों के बीच में फर्क होगा। सिस्टम के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी सरकार को पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी क्या अब भी उतना इनविंसिबल, उतना पावरफुल मान रहा है, या उसे अब वो लूजिंग एंटिटी के तौर पर देख रहा है? और तीसरा, क्या भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मिलकर आपस की लड़ाई को सुलझा पाते हैं? क्या एक भारतीय जनता पार्टी के अंदर कंसेंसस क्रिएट होता है? क्योंकि मोदी सरकार ने जितने पार्टी के स्टॉलवर्ट थे सबको एक एक कर पार्टी में उनका कद छोटा किया है। लेकिन अब जो लड़ाई शुरू हो रही है उसमें जिन लोगों को बढ़ाया गया था, आज वही लोग सीधा पीएम के रेस में आ गए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का जो फ्यूचर है, मोदी सरकार का जो फ्यूचर है, वो बहुत कुछ इन 3 फैक्टर पर डिपेंड करेगा। इसलिए किसी एक विधानसभा के आधार पर, चाहे बांकीपुर विधानसभा ही क्यों नहीं हो, उसके आधार पर विश्लेषण मत कीजिए। आप अपना विश्लेषण करने के लिए सिर्फ 3 फैक्टर पे नजर डालिए। क्या पब्लिक का गुस्सा बढ़ता जाएगा, पब्लिक सड़क पर आती जाएगी, क्या सिस्टम अंदर से रिवॉल्ट करेगा, और क्या भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई अब उस स्टेज पर आ गई है?
जहां पे समझौता होना मुश्किल है। यही 3 इंडिकेटर डिफाइन करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार का आगे क्या फ्यूचर होगा, भारतीय जनता पार्टी का एज ए पार्टी क्या फ्यूचर होगा और देश में डेमोक्रेसी का और अपोजिशन का क्या फ्यूचर होगा। शुक्रिया।